नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट oops कॉन्सेप्ट इज मैसेज पासिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी के इसमें सभी के पास, जैसे मोबाइल यूज होता है तो सब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं। एक छोटे से इंफॉर्मेशन को स्प्रेड होने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैसेज पासिंग का एक कॉन्सेप्ट ऊप्स में रखा गया है। अब क्या होता है कि अ क्लास कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट है किसी एक क्लास में, तो बट नेचुरल है, जैसा कि आप लोगों की अगर मैं क्लास लूँ बीसीए फर्स्ट, तो बीसीए फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अगर एक ही क्लास के तो कम्युनिकेशन होगा ना, लेकिन अगर वो दूसरी क्लास है जैसे बीएससी फाइनल ईयर, तो मे भी शायद ही कम्युनिकेशन हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जिसमें कुछ बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हो, उसे मैसेज पासिंग कहा जाएगा। आपने क्लास क्रिएट किए जो ऑब्जेक्ट और उसका बिहेवियर डिफाइन करता है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जो क्लास की डेफिनेशन से पता चलता है, और उसके बाद मीन्स आप सिंपली ये ध्यान में रखो कि आप सबसे पहले क्लास क्रिएट कर दो, फिर उसके बाद आप उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दो, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसके थ्रू होंगे, किस जो क्लास क्रिएट किया उसकी जो डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेंगे। तो सपोज अगर मैं कोई एक क्लास स्टूडेंट लेता हूं, जैसे आप लोगों की क्लास बीसीए फर्स्ट लेता हूं, तो उसमें सबसे पहले मैं क्या बीसीए फर्स्ट एक क्लास क्रिएट करूंगा, उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स में सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन उसमें ऐसे ही स्टूडेंट्स को मैं ऐड करूंगा जो बीसीए फर्स्ट के डेफिनेशन को बिलोंग करते हो, और देन आफ्टर दैट each objects or several objects establish the communication between them, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, एंड ये जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा उससे ही अपन बोलेंगे मैसेज पासिंग। क्यों? क्योंकि मैसेज पासिंग में क्या होता है कि मैसेज का लेन देन होता है, मीन्स एक सेंड और रिसीव। सो ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर ऑब्जेक्ट्स बाय सिंपली सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। मैसेज पासिंग में क्या होता है, एक तो सेंडिंग करेगा और रिसीव करेगा। जैसे कि एक पीपल दूसरे पीपल से कम्युनिकेट करता है। तो जैसे कि रियल वर्ल्ड काउंटर पार्ट से अगर कम्युनिकेट करना है, किसी मॉडल से डायरेक्टली अगर कम्युनिकेट करना है, इट मीन्स मैसेज पासिंग करना है, तो ये मैसेज पासिंग के कॉन्सेप्ट से वो बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है। सो मैसेज पासिंग oops के कॉन्सेप्ट में मीन्स प्रोग्रामिंग में कैसे होगी, तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा, सपोज इफ वी टेक वन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ मैसेज पास करना चाहता है। सो ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर एंड देयरफॉर विल इन्वोक अ फंक्शन इन अ रिसीविंग ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट आपने लिए, वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, उसके बीच में जो भी प्रोसीजर होगी, वो प्रोसीजर को कॉल करने के बाद उसको सिग्नल्स जाएंगे। मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने मैसेज सेंड किया, दूसरा प्रोसीजर कॉल उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इट एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ स्टेप्स जो भी उस प्रोसीजर में होगी, वो स्टेप्स एग्जीक्यूट होगी, वो प्रोसीजर कंप्लीट होगी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग that it generate the desired result. This is called message passing. Means आप सेंड कर रहे हो रिक्वेस्ट कि आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करके दीजिए, वो प्रोसेस कंप्लीट करके दे रहा है और आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मैसेज पासिंग। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ लाइफ साइकिल।
दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट्स की कुछ एक लाइफ साइकिल होती है, और वो लाइफ साइकिल में वो क्रिएशन होता है और डिस्ट्रॉयड भी होता है। तो वैसा ही कम्युनिकेशन है, जब तक वो ऑब्जेक्ट अलाइव रहेगा तब तक कम्युनिकेशन होगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हुआ कम्युनिकेशन फिनिश हो गया। तो मैसेज पासिंग में ऑब्जेक्ट का नाम, उस प्रोसीजर कॉल यानी फंक्शन का नाम, और क्या मैसेज भेजना चाहते हो वो रहेगा। जैसे कि एक यहाँ सिंपल एक डायग्राम है। अब मैं बोलूं कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी भेजना है, तो इसमें एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि एम्प्लॉय सपोज XYZ ले लिए, और उसका फंक्शन क्या है, उसको मैसेज क्या है कि तेरी सैलरी आ गई भैया, ठीक है। और इंफॉर्मेशन किसकी आई, उसका नाम। तो मैं अगर बोला कि प्रिया की सैलरी आ गई है, तो एम्प्लॉय हो गया ऑब्जेक्ट यानी, और किसकी आई, प्रिया की आई, तो वो प्रिया जो है वो इंफॉर्मेशन है, बाकी की नहीं आई है, सिर्फ प्रिया की सैलरी आई है, तो वो मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट, मैसेज और इंफॉर्मेशन, जब भी आप मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है: ऑब्जेक्ट, मैसेज और इंफॉर्मेशन। So this is the good example. Suppose object one is a boy and another object is a girl. So मैसेज पासिंग का अगर कॉन्सेप्ट उस उनके बीच में होता है तो देखिए, एक स्टूडेंट है और वो गर्ल जो है वो उसको मैसेज पास कर रही है, तो ये इसमें जो यूज हो रहा है, ये जो लेटर, ये आपका हो गया मैसेज, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। So this is the concept of message passing.